तो हेलो दोस्तों, देखते हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, बाघमाड़ा गुफा कहाँ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर सी, मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरे में बाघमाड़ा गुफा स्थित है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जनकपुर के पास चांग देवी मंदिर से करीबन 8 किलोमीटर की यात्रा के बाद एक पथरीला रास्ता रैद की ओर जाता है। इसी रास्ते से बाघमाड़ा गुफा तक पहुंचा जा सकता है। इस गुफा में पिछले 18 सालों से सफ़ेद वस्त्र धारण किए एक बाबा तपस्या में लीन मिलते हैं। उनका नाम लोकराम बंजारे है। सालों से इस गुफा में बाबा अपनी साधना कर रहे हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, उदयगिरी डोंगरी की पहाड़ी कहाँ है? तो ये दोस्तों कोंडागांव में है। देख सकते हैं जिले के माकड़ी ब्लॉक के उदयगिरी डोंगरी का दृश्य शीत ऋतु के आगमन के साथ ही अलग दिखने लगा है। प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखरे इस विशाल पहाड़ से पहले पैदल पहाड़ चढ़ते थे। अब यहाँ चढ़ने के लिए 480 सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। अब अगला प्रश्न है, हल्बा जनजाति की वाचिक परंपराएं बुक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर है, श्री विष्णुदेव साय जी द्वारा हल्बा जनजाति की वाचिक परंपराएं बुक लॉन्च किया गया है। मंत्री विष्णुदेव साय भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों के अमूल्य योगदान पर आधारित शौर्यांजलि कैलेंडर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने वन अधिकारों की मान्यता से संबंधित एटलस पुस्तक को भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में श्री दमय साय बघेल द्वारा लिखित पुस्तक हल्बा जनजाति की वाचिक परंपराएं का विमोचन किया। हल्बा जनजाति की वाचिक परंपराएं में जनजाति की प्राचीन जीवन शैली के संबंध में पुरखों की व्यवस्था, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार का उल्लेख किया गया है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश की पहली ट्विन टनल रायपुर को किस राज्य से जोड़ेगी? तो प्रदेश की पहली ट्विन टनल दोस्तों ये रायपुर को आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से जोड़ेगी। देख सकते हैं दोस्तों, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर में विशाखापट्टनम तक बढ़ रही 6 लेन रोड में छत्तीसगढ़ की पहली व सबसे बड़ी ट्विन टनल की कुल 210 मीटर तक खुदाई हो चुकी है, जिसमें कांकेर जिले के बसनवाही में एंट्री पॉइंट से 120 किलोमीटर तक, कोंडागांव जिले के गोविंदपुरम में एग्जिट पॉइंट की ओर 90 मीटर तक सुरंग की खुदाई की जा चुकी है। कांकेर जिले में एंट्री पॉइंट तक पहुंचने सड़क निर्माण कंपनी को बसनवाही से 4 किलोमीटर तक पहाड़ों को काटना पड़ा, जिसके बाद पहाड़ी में इसके एंट्री पॉइंट तक पहुंचे। ठीक है, तो इसी तरह देख सकते हैं दोस्तों, ये विशाखापट्टनम तक बन रही है 6 लेन रोड। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, बस्तर का धुड़मारस गांव को किस संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? तो ये दोस्तों ये संगठन है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ। ठीक है, देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के छोटे से घुड़मारस ने देश और दुनिया में अपनी अनोखी पहचान बनाई है। बस्तर जिले के कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित घुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से चयनित 20 गांवों में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के घुड़मारस ने अपनी जगह बनाई है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, बीसीसीआई
आईपीएल ऑक्शन में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ी इसका हिस्सा होंगे? तो बीसीसीआई के आईपीएल ऑक्शन में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ी इसका हिस्सा होंगे दोस्तों? तो सही आंसर है उत्तर बी, 7 खिलाड़ी। देख सकते हैं बीसीसीआई ने आईपीएल ऑक्शन के लिए 574 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें से 366 भारतीय और 208 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ के 7 खिलाड़ी ऑक्शन का हिस्सा होंगे। इनका नाम है दोस्तों आयुष पांडे, अजय मंडल, शुभम अग्रवाल, अमनदीप खरे, प्रतीक यादव, आशीष डहरिया और प्रशांत साई पैगरा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान विश्लेषण परख 2024 कब से कब की जाएगी? तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर डी, 4 दिसंबर से। अब अगला प्रश्न है, बस्तर का प्रवेश द्वार किस घाटी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर सी, केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है। केशकाल घाटी बस्तर के पठार एवं महानदी बेसिन को अलग करता है। यह महानदी और गोदावरी अपार तंत्र का जल विभाजक है। नामकरण दोस्तों केसलू नामक व्यक्ति पर किया गया था। इस पर 12 घाटी हैं। तेलिन घाटी पर तेलिन माता का मंदिर है। इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिलासपुर निवासी पर्वतारोही निशा यादव किस पर्वत की चढ़ाई करेंगी? तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर ए, माउंट किलिमंजारो। देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है, आईसीबीएम मिसाइल का उपयोग करने वाला पहला देश कौन सा है? तो सर्वप्रथम दोस्तों आईसीबीएम मिसाइल का उपयोग किया है रूस ने यूक्रेन के खिलाफ। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, एटीपी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है दोस्तों जेनिक सिनर। अब अगला प्रश्न है, सुपर टाइफून मैन यी किस देश से टकराया? तो यह देश है दोस्तों उत्तर सी, फिलीपींस। अब अगला प्रश्न है, बादल भोई जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय कहाँ है? तो हाल ही में दोस्तों इसका नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है और यह है एमपी में, मध्य प्रदेश। अब अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला शहर कौन सा है? तो इस शहर का नाम है दोस्तों उत्तर बी, शंघाई। अब नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत के किस राज्य के 24 गांवों को सुनामी के लिए तैयार गांव के रूप में मान्यता दी है? तो ये राज्य है दोस्तों उड़ीसा। अब अगला प्रश्न है, छठी महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में भारत ने किसे हराया है? तो ये देश है दोस्तों उत्तर सी, चीन देश। भारत ने चीन को हराया। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, पीएम मोदी को किस देश ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया? तो यह है दोस्तों उत्तर है, गुयाना। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर बी, गोवा में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एआई सलाहकार परिषद का स्थापना किस राज्य ने किया? तो इसका सही आंसर है उत्तर बी, तेलंगाना में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग किसे बनाया जाएगा? ठीक है। तो इनका नाम है दोस्तों के संजय मूर्ति। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों वी नरहरि राव ये पहले कैग थे भारत के। अब अगला प्रश्न है, टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है दोस्तों उत्तर सी, मैग्नस कार्लसन। अब अगला प्रश्न है, 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किस राज्य ने जीता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है उत्तर ए, उड़ीसा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां देश कौन सा देश बना है? तो ये देश है दोस्तों उत्तर ए, आर्मेनिया। अब नेक्स्ट प्रश्न है,
स्पेस एक्स ने भारत के किस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर सी, GSAT-N2। इसका वजन है दोस्तों 4700 kg, यानी 4700 किलोग्राम। अब अगला प्रश्न है 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स कहाँ पर होंगे? तो 2025 में दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स होंगे बिहार में। अब अगला प्रश्न है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर है उत्तर बी, 10वां।